हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 3 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है लेयर सीरीज, या उनको एक और नाम से जानते हैं हम लोग पिरामिड सीरीज, जैसे कि यहाँ पे नाम से दिख रहा हो। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं और नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है सभी लोगों को। तो हमने रूल्स में क्या डिस्कस किया था? रूल्स में हमने ये डिस्कस किया था कि पहले तो हम कोई भी चीज़ को मैजिकल नंबर्स में सीरीज को बनाने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास मैजिकल नंबर्स में नहीं बनेगा तो हम लोग क्या ले रहे थे? डिफरेंस ले रहे थे, अंतर ले रहे थे। ये बात तो आपको पता ही है। तो उसी सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि अगर ये पूरा सीरीज मेरे पास स्क्वायर क्यूब में अगर नहीं है तो हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। आपको अगर एक बार डिफरेंस में नहीं बनेगा तो फिर वो जो सीरीज आएगा उसका डिफरेंस लेना है। अगर वहां तक नहीं बना तो एक बार और डिफरेंस लेना है। मतलब कुल मिला के आपको 3 बार डिफरेंस लेना है और 100% ये टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बन जाएंगे। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है 16, 22, 40, 78, 144 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा नंबर आएगा? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे भी एक परफेक्ट स्क्वायर 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर पहला वाला और अंतिम वाला स्क्वायर है, क्या सारे स्क्वायर में है? नहीं है। तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं है। जब आपको मैंने बताया था, जब आपको स्क्वायर में नहीं दिया गया है या सीरीज में आपको स्क्वायर क्यूब या उसके फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हो? बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है कि बहुत तेजी से भागना शुरू कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है। कुछ ऐड हो रहा है मतलब कुछ हम डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? 16 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। और 22 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा? 18 आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास? 38 का आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? तो देखो ये है 144 और ये है 80। तो अगर मैं इसको कर दूंगा 80 तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास? 64 प्लस 2 66। मतलब क्या होगा? देखो 14 माइनस 8 तो क्या होगा हमारे पास? 6। और 13 माइनस 7 तो क्या होगा हमारे पास? 6। मतलब 66 डिफरेंस आया। तो क्या ये डिफरेंस से ये बनना शुरू हो गया आपका? इस डिफरेंस से अगर बन गया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया और आपके लिए बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये डिफरेंस से भी हम सर नहीं बना पा रहे, यहाँ पे भी कोई हमको लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो हम एक बार और क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है? देखोगे 12 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने रहा है? 20 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है हमारे पास? ये हो गया 16। अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, 16 तो 8 आएगा। और ये 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, 28 का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? अब आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन गया, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका नाम लेयर सीरीज क्यों पड़ा? आपको देखो समझ में आएगा कि सर हमने इस क्वेश्चन को दिया लीनियर सीरीज में, एक लेयर यहाँ तैयार किया, नहीं बना। दूसरा लेयर यहाँ पे तैयार किया, नहीं बना। तीसरा लेयर में जाके मुझे लॉजिक मिला और इसीलिए इसका नाम लिया गया है लेयर। एक लेयर तैयार किया, 2 लेयर तैयार किया, अब तीसरा लेयर में जाके मुझे 8 का डिफरेंस मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बना नहीं पाएंगे, आपको एग्जाम में पेन उठाना ही पड़ेगा। पेन उठाना ही पड़ेगा, इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपने क्या देखा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ गया। तो देखो ध्यान से, अब मुझे पता है यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का। ऑब्वियसली हम यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी क्या आएगा? 8 का डिफरेंस आएगा। 8 का डिफरेंस आएगा। तो देखो 28 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 36 आ जाएगा हमारे पास। 36 क्या है? जैसे 28 है वही 36 है। 36 क्या है? ये वाले और आने वाले संख्या, यहाँ जो संख्या आएगी और ये संख्या में क्या, दोनों का डिफरेंस 36 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 36 इसमें ऐड करना पड़ेगा। और 36 इसमें ऐड करेंगे, 6 6 जा 12, 6 प्लस 6 क्या होगा? 2 12, और 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे 102 आएगा। अब 102 क्या है? जैसे 66 इन दो संख्याओं का अंतर था,
उसी तरह 102 क्या है, ये दो संख्याओं का अंतर आएगा। इसका मतलब क्या, 102 जो होगा 144 में ऐड हो जाएगा, 4 + 2 क्या होगा हमारे पास 6, और 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 246 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 246 यहाँ पे आंसर है, 246 यहाँ पे आंसर है। एक बार और कंसेप्ट एक और बताना चाहता हूं कि इतने जो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं ये तो निकालना ही पड़ेगा। एक और तरीका है 246 लाने का। कैसे, देखिए ध्यान से, ये नंबर, ये सारे नंबर आप ऐड कर दो, ये सारे नंबर आप ऐड कर दो, देखो ऑटोमेटिकली 246 आ जाएगा। कैसे, देखो 144 को लिया मैंने, फिर हमने 66 का लिया, फिर मैंने 28 लिया, फिर मैंने 8 लिया। अब इसको ऐड करूं, 8 8 जा 16 + 6 22 + 4 क्या होगा 26 का 6 कैरी रहा 2 हमारे पास, 6 + 6 12, 12 + 2 14, कैरी 1, 1 + 1 2, 246 आया कि नहीं आया। देखा यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है 246, और यहाँ पे भी क्या आया है हमारे पास 246। तो ये कंसेप्ट क्या हुआ हमारे पास, ये कंसेप्ट हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि ये क्या आप नया लॉजिक बता दिए, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये जो आप स्टेप, ये जो आप निकाल रहे थे, यहाँ किया आपने, यहाँ किया, फिर यहाँ पे किया, फिर ऐड करने के बाद ये नंबर लाया, डायरेक्टली हम उससे जो डिफरेंस पहले निकाले थे, अगर ये डिफरेंस से बनेगा, लेयर सीरीज है तो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो लेयर तो सीरीज समझ में आ गया। अब बात आई समझ में कि सर इसको नाम पिरामिड कैसे दिया गया हो। पिरामिड कैसे दिया गया होगा, देखिए ध्यान, पिरामिड मतलब क्या होता है, शिखर की तरह, एक पहाड़ की तरह। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये देखो आपको एक पहाड़ की तरह नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इधर से देखो, पहाड़ में क्या होता है, बेस, बेस क्या होता है, चौड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं भाई, शिखर, जो क्या होते हैं भाई, पॉइंटेड होते हैं। तो इसका नाम भी क्या है, अगर इसको हम ऊपर की ओर कर देते तो बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखता। ये हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास पिरामिड सीरीज भी है और ये लेयर सीरीज है। क्या क्या सीखा मैंने कि लेयर सीरीज में पहला चीज कि आपको पेन उठाने पड़ेंगे। अगर सीरीज स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा, मैजिकल नंबर नहीं दिखा, तो आपको डिफरेंस लेने पड़ेंगे, और डिफरेंस लेने के लिए आपको पेन उठाने पड़ेंगे। और पेन उठाने के बाद आप थोड़ा सा समय और बचा सकते थे। अगर ये सारे नंबर को अगर आप ऐड कर देते तो भी हमारे पास क्या होता 246। इस कंसेप्ट को हम एक बार और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा, लेयर सीरीज किसको कहते हैं और इनकी क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास 15, 18, 31, 62, 119, 210। क्या ये सारे नंबर आपको कुछ भी लॉजिक दिख रहा है स्क्वायर क्यूब में या उसके टर्म्स में? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। यहाँ डिफरेंस लिया तो मैंने आया 3, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आया हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस आया 13, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 31, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 में 2 7, और 11 में जाएगा 6, तो 57 का डिफरेंस आया। और यहाँ पे बात करेगा डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लो 20, 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे भी देखा क्या आपने, यहाँ पे नहीं बना। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ देखो प्राइम नंबर है, यहाँ भी एक प्राइम नंबर है, और देखो यहाँ भी एक प्राइम नंबर है, तो कुछ ना कुछ एक प्राइम नंबर मिल जाता है नॉर्मली। ठीक है, और फिर से एक बार डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 3 - 13 10। अगर यहाँ पे बात करें डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 18 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास 26 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 34, ये तो ये 1 है, ये 7 है, तो 11 हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 हमारे पास जाएगा, 8, 8 में 5 जाएगा तो 3, 34 का। अब देखो ध्यान से हमने क्या बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का, देखो लॉजिक बन चुका होगा आपको। यहाँ पे डिफरेंस आया 8 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आया 8 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस आया 8 का। अब जो डिफरेंस करके हम यहाँ पे आंसर लिख रहे थे, इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन सारे नंबर को आप ऐड कर दो, इन सारे नंबर को ऐड करो। ध्यान रखना है जो डिफरेंस आएगा लास्ट स्टेप तक आपको जाना है, लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप तक जाएंगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा। ये लोग नहीं लिखते हैं, यहीं तक लिख के भी ऐड करते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करो सभी को। अब हमारे पास क्या वैल्यू है 210, 210, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 91, उसके बाद क्या है हमारे पास 34, और उसके बाद क्या है हमारे पास 8, तो 84। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हम लोग, कैसे करते देखो, 4 + 1 5 + 8 13, 13 हो गया हमारे, 13 में 1 हो गया, 10 3 13, 13 और 1 14 हो गया हमारे पास, एक बचा हमारे पास 2 और 1 3, 343 आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 343, 343, और 343 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि सर यहाँ पे हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, सर ये वाला जो टर्म है
इसके बिल्कुल डायगनली में जो भी है सभी को ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मिल जाएगा 343 आपको। अब ये एक लॉजिक से और आएगा कि सर अगर मैं अगला डिफरेंस लेके निकालता तो क्या 343 आता, तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि 343 होता और इतने सारे स्टेप आप बच जाते। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी ऑब्वियसली यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 8 का था, यहाँ पे 8 का था, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आएगा। मतलब इसमें 8 का डिफरेंस करने के लिए 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 42। 34 क्या है सर, ये दो संख्याओं का अंतर 34 है। उसे 42 क्या है, ये संख्या जो यहाँ पे संख्या आएंगी उनका अंतर है, तो 42 इसमें ऐड कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 + 1 3 9 4 13, तो 133 आ जाएगा हमारे पास। 133 क्या है, 133 91 जो है वह 133 है। 91 क्या है, ये संख्या और ये संख्या का डिफरेंस है, तो 33 क्या होगा, ये वाली संख्या और ये जो संख्या यहाँ लिखे हैं इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 133 इसमें ऐड कर दो, देखो 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 1 = 3, तो ये आया ना 343। तो जब ये सारे स्टेप से बच जाओगे आप, ये जो रेड पेन से मैंने स्टेप लिखे हैं ये 3 स्टेप से आप बच जाओगे, इसीलिए हमने ये डायगनली भी ऐड करोगे तो भी आंसर आपको वही आएगा और ऐसे भी आप ये स्टेप से बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये संख्या हमने सारे लिख लिए, नए संख्या के लिए मुझे सोचने के लिए कुछ तो समय लगेगा और कुछ समय बचाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो काम आने वाला है। तो समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट कि क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन आए थे जब आए थे आईबी में, तो तीनों बहुत ही दमदार क्वेश्चन आए थे। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे सोचने वाली बात है, सर ये 2 अंक का डिफरेंस लेंगे तो ये आया 7, कोई स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम ऑब्वियसली डिफरेंस लेते हैं, मुझे स्टेप पता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियसली हमें आगे चलने नहीं दे रहा कि डिफरेंस क्या आएगा, तो अब क्या करोगे, ध्यान देने वाली बात है, इधर 2 नंबर है और इधर क्या है हमारे पास 3 नंबर है, तो कौन से संख्या आपको आंसर तक जाने में मदद करेगा। ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा संख्या होगा, और ज्यादा संख्या किधर है, यहाँ पे 3 संख्या और यहाँ पे 2 संख्या। अगर मुझे लॉजिक मिलेगा तो यहीं पे कहीं लॉजिक मिलेगा, वरना लॉजिक नहीं निकाल पाओगे। इसमें लॉजिक फिर आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक आपको मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए आप, कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा मेरे पास 646 डिफरेंस आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 14, तो यहाँ आएगा हमारे पास 7 और यहाँ बचेगा हमारे पास 20 में 8 जाएगा तो 12, बात समझ में 127। तो यहाँ पे भी देखिए आपने 7 इस क्वेश्चन मार्क के पास यहाँ डिफरेंस तो आया ही नहीं, यहाँ पे 46 आया और 127। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे 2 नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा हमारे पास 81। और 81 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, 9 का स्क्वायर है, या हम इसको 3 के भी मल्टीपल पे लिख सकते हैं, आपको पता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आपको सर यहाँ पे क्या आएगा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली 5, 12, 41 है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो देखोगे यहाँ पे 12 से 41 के बीच में ही कोई नंबर होने चाहिए, तो और यहाँ पे सारे नंबर 12 से 41 के बीच में है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि आप ऑप्शन से जाए, ऑप्शन से बनेगा, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन से बनेगा, विकल्प से बनेगा और किसी से बनेगा नहीं। तो 9 आप ऑप्शन डाल के देखो, यहाँ पे 9 रख के देखिए आप, 19 9 नहीं 19, तो 19 रखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 7। आपको पता है कि अगर ये लेयर सीरीज होगा तो यहाँ 7 का डिफरेंस यहाँ 0 आ जाएगा, तो मजा नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये 19 से नहीं बनने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ भी करके दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा हमारे पास 22। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ डिफरेंस निकालो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 15 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 24 का 81 से क्या लॉजिक है, 15 से क्या 24 ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। इसका मतलब जो मेरा अप्रोच है वो क्या हो गया, अप्रोच गलत हो गया। इस अप्रोच को तो हमने क्या क्या 19 ऑप्शन रख के हमने ये चेक किया, तो इसका मतलब ये 19 यहाँ होगा नहीं, मतलब ये सारे जो स्टेप हमने करके रखे हैं इसी से जुड़े हुए, वो सारे स्टेप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली देखो ध्यान से, ऑब्वियसली क्या करोगे, यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर 19 नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन लेंगे इसके आसपास वाला। तो मैं 22 लूंगा, क्यों 22 लूंगा वो आपको समझ में आएगा तुरंत अभी। तो मैंने लिया विकल्प से यहाँ पे 22, अगर मेरा 22 ऑप्शन सही है तो देखो लॉजिक मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 10 का, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 3 का, मतलब 3 को कभी ना कभी हम 81 के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से अभी आप, अगर यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 19 का, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा 9 का, तो देखो 3 9 81 आ चुका लॉजिक। और यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास, अगर ये 16 है
46 है, ये 19 है, यहाँ का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा भाई 27। समझ में आ गया आपको। तो अब देखो यहाँ पे 3 9 27 81 क्या है जी, 3 गुने 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81। तो ये सारे के सारे क्या हुआ, एक कॉमन फैक्टर में आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन जब बीच में कोई नंबर मिसिंग कर देगा तो वो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, और इसीलिए आईबी जाना भी जाता है कि टफ क्वेश्चंस के लिए, अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के लिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े टाइम टेकिंग है, सोचने पे स्टूडेंट को मजबूर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन सा कंसेप्ट हो, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। देखिए सीजीएल में भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको हम नया कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, पिरामिड सीरीज या लेयर सीरीज। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, और बिल्कुल अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको स्क्वायर क्यूब में या उसके फॉर्म में नहीं बना तो डिफरेंस जरूर लीजिएगा, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे, फिर ये देखा क्वेश्चन हमने, सर देखो यहाँ पे एक प्राइम नंबर, यहाँ पे एक प्राइम नंबर। ध्यान भी रखना कि कई बार क्वेश्चन में अगर प्राइम नंबर देखा तो लगभग ये चांस तय होता है कि वो पिरामिड सीरीज ही होगा या लेयर सीरीज से बनेगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए 3, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए 6, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा भाई हमारे पास 12। आपको लग रहा होगा कि ये बन गया, देखो ध्यान से यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ डिफरेंस यहाँ पे लूंगा, एक और लॉजिक था यहाँ पे, अगर देखते यहाँ पे लॉजिक से तो बना था इंटू 2 + 1, यहाँ भी करते इंटू 2 + 1, यहाँ भी करते इंटू 2 + 1, लेकिन क्या ये इंटू 2 + 1 है, 23 इंटू 2 करेंगे तो 46 + 1 47 होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ तक आपको इंटू 2 + 1 चलने दिया, उसके बाद लॉजिक नहीं मिला। मतलब कुछ लड़के ऐसे भी लॉजिक सोच के फिर से इसको डिफरेंस लेना पड़ता। तो जब आप चेक कर रहे हैं तो आप सारे में चेक करेंगे, तो ये तो लॉजिक हमारे पास जो है वो लॉजिक क्या हो जाएगा, ये लॉजिक ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये लॉजिक गलत हो जाएगा तो क्या लेते हैं हम लोग, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस हम ले चुके थे, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 21 का डिफरेंस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लॉजिक बन चुका है क्या, बिल्कुल बन चुका है। यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, आपको पता है सर यहाँ डिफरेंस निकाल के लिखोगे, उससे आसान है कि ये तरीका है। देखो ये सभी को ऐड कर दो, 9 + 21 = 30, 30 + 44 इज अच्छा, यहाँ पे भी एक और देखो, यही गलती करेंगे, यहाँ डिफरेंस हमें रेगुलर लेना पड़ेगा। देखो 3 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, जब तक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है तब तक करना पड़ेगा। इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ये सारे नंबर ऐड होंगे। तो देखो क्या हो गया हमारे पास 30 + 44 74 + 3 77। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास 77। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किस लॉजिक के आधार पे, मैंने अभी लॉजिक बताया था आपको कि यहाँ पे अगर डिफरेंस 3 का आया तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस लेंगे 3, और 3 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 क्या है, इस दोनों का डिफरेंस, तो 12 इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33, और 33 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 33 अगर इसमें ऐड करोगे तो 77 ही आएगा। देखा आपने लॉजिक कि सर अगर ये वाले भी अगर ऐड कर लेते हो आप, तो ये जो सारे स्टेप जो निकाला आपने 3, 12 और 33 का डिफरेंस, ये आपको स्टेप बच जाता। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आएगा। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फटाफट, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा भाई 8 का डिफरेंस, नहीं सॉरी 10 का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा भाई 10 का डिफरेंस आएगा। तो इसको मैं रब कर दिया, लिखा मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10 का डिफरेंस 10। उसके बाद यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, तो 18 का डिफरेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आएगा। तो मुझे क्या पता है अगर 8 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी हम 8 का डिफरेंस कर लेंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट इन सभी को ऐड करके यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो, देख लेते हैं चेक करके। अभी आप लोग जो चेक करोगे तो वही आंसर आएगा। 8 का डिफरेंस अगर यहाँ पे 8 का आया तो अगर मैं यहाँ पे 8 मेंटेन करता हूँ बच्चों, तो यहाँ 8 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 26 क्या है, यहाँ वाले और ये वाले टर्म जो यहाँ पे आएगा उसका डिफरेंस, मतलब 26 इसमें ऐड कर दो। 26 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 57 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास 57 ऑप्शन दिया गया है। अब चेक कर लीजिए आगे भी, अगर चाहते हैं आपका मन है चेक करने का तो चेक करिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, वैसे चेक करना नहीं चाहिए, समय बचाना चाहिए। 4 और यहाँ बचेगा 8 तो 34। क्या यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है? अब हमने क्या बताया था सर 57 लाने के लिए अगर मैं ये सारे नंबर को ऐड कर लेता, ये सारे नंबर को, तो क्या मेरे पास
नहीं आ जाता 57। देखो तो ध्यान से, इतने सारे स्टेप से बच जाते आप। तो 8 प्लस 18 क्या आएगा भाई 26, 26 प्लस 31 57, डायरेक्ट मेरा 57 आंसर आ जाता। बात समझ में आ गया होगा आपको कि ये 5 का क्या आंसर आएगा 57, सी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास सीजीएल में। अगर दोनों का डिफरेंस दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, ये 44 है 4 8, तो यहाँ पे आएगा 6, और ये बचा हमारे पास 13, तो 16। यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारे पास, तो देखो ध्यान से यहाँ पे बच्चों 6 करेंगे तो 50 आएगा, तो 18 प्लस 6 24 का डिफरेंस है, 4 बिल्कुल 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 24 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप चाहे तो किसको किसको ऐड करेंगे 168 24, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा कांस्टेंट वाला वो देखो ध्यान से, यहाँ पे लास्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 8 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया भाई 8 का। अब इन सभी को ऐड कर दो, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 24 32, 32 प्लस 168, 168 प्लस 32 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो गया हमारे पास 200। क्या हो गया भाई 200। क्या यहाँ पे 200 आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में 200 देख रहे हैं। चेक कर सकते हैं आप, आगे चेक करना चाहते हैं चेक कर लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सही हैं, यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे डिफरेंस फिर से 8 का आएगा, 8 मतलब यहाँ पे 32, और 32 यहाँ पे ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 200 आएगा। अगर और आपके चेक करना है, आपको चेक कर लीजिए, यहाँ पे अगर 8 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे होता 40, 40 क्या है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 240 आ चुका है। तो हम कहीं ना कहीं कुछ समय बचा पाते हैं ये सारे नंबर लिखने में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200, 200 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले। सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे, बशर्ते आपको दिमाग में ये रखना है कि स्क्वायर क्यूब में नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस लेना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक हर क्वेश्चन में आ रहा है, सीजीएल में आ रहा है, सीपीओ में आ रहा है, हर जगह क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 10, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, यहाँ आएगा 4, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 24, 24 का डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं कितना का डिफरेंस आएगा 4 और 4 44। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, आया 14 का डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 20 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस। आप चाहे तो इन सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब इन सभी को ऐड कर लो, क्या आएगा हमारे पास 26 प्लस 4 30 प्लस 4 70, 70 प्लस 85 क्या आएगा भाई 155, 155 इसका मतलब 155 आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके बात बैठ जाए। सर यहाँ भी अगर 6 का डिफरेंस रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 26, और यहाँ पे अगर डिफरेंस रखेंगे 26 का, 26 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 70, और 70 क्या आया इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 85 प्लस 70 इज 155। चेक कर सकते हैं आगे भी, आप आगे भी चेक कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 155 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास 3 12 36 80 क्वेश्चन मार्क 248 सीपीओ 2019। अब जब क्या कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही दिन में आया हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एग्जाम होता है सीपीओ या कोई भी एग्जाम होता है तो हम लोग उसका पेपर एनालिसिस कराते हैं, पेपर एनालिसिस कराते हैं तो देखो वही पैटर्न रहता है। मतलब अगर एक लेयर सीरीज से आ चुका है तो आप संजोग मानिए कि आपको भी लेयर सीरीज ही मिलेगा अगला वाले शिफ्ट में। तो कई बार आपको पेपर एनालिसिस करके देख के जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 9 का डिफरेंस, यहाँ पे बात करें 24 का डिफरेंस, यहाँ पे बात करें 44 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है जल्दी बता दीजिए फटाफट। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, सर ये करेंगे तो यहाँ सर 15 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने का आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आप डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते हैं? इनको ऐड करने से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 5 प्लस 20 25 ऐसे ऐड कर लो, 80 प्लस 20 100 और 144 और 5 क्या 149 हो जाएगा हमारे पास 149। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आगे भी जाके, तो हमारे पास 149 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 6 24 0 6 24 60 120 210। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी सीपीयू 2015 में आंसर आया। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है लॉजिक यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये देखो क्यूब के आसपास है, 3 का क्यूब माइनस 3 है, ये 2 का क्यूब माइनस 2 है, और ये 1 का क्यूब माइनस 1 है,
ये क्या है 4 का क्यूब माइनस 4 है, ये 5 का क्यूब माइनस 5 है, और ये क्या है 6 का क्यूब माइनस 6। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा 7 का क्यूब माइनस 7, 343 माइनस 7 इज व्हाट 336, 336 आंसर ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको क्योंकि लेयर सीरीज में लेके रखे, तो अगर आपको कोई लड़का स्क्वायर क्यूब में नहीं देख पाता तो हमारे पास लॉजिक क्या था, याद करिए मेरे पहले क्लास को। अगर जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाके सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक वे में चल रहा हूँ, पहले पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, फिर पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको कहीं पार्ट 3 समझ में आने वाला है बेहतर तरीके से। और हमने पार्ट 1 में सारे रूल्स बनाए हैं, बताए हैं, जो कि आपके कॉपी में, आपके दिमाग में एग्जाम में जाने से पहले फिट होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर कोई लड़का स्क्वायर में नहीं सोच पाता, क्यूब में नहीं सोच पाता, क्या वो डिफरेंस से करता कि नहीं करता? 100% करता, क्योंकि मैं लॉजिक वही बता रहा हूँ बार बार। तो अगर डिफरेंस से करेंगे, देखो डिफरेंस यहाँ लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 18, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 26 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं 36 का, 36 ना, 36 का डिफरेंस आ जाएगा। 36 प्लस 4 इज 40 प्लस, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे 60 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 90 का डिफरेंस आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर फिर से एक बार डिफरेंस लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये लॉजिक से भी बन नहीं पा रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ डिफरेंस क्या आया हमारे पास 18, यहाँ डिफरेंस कितना आया हमारे पास, तो यहाँ कहोगे सर 24, और यहाँ पे कितना आया हमारे पास 30 का डिफरेंस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना का डिफरेंस आया 6, यहाँ पे कितना आया भाई 6, और यहाँ कितना आया 6। आपको क्या पता है, यहाँ आने के लिए मैं ये सारे नंबर को ऐड कर दूंगा, ऐड करोगे या नहीं करोगे? 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 90 प्लस 210 336 आ चुका है आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी से मैच कर गया। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो मल्टीप्लाई सीरीज आएगा। तो फिलहाल 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको लेयर सीरीज या पिरामिड सीरीज का रखा। आपको समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कोई भी पहला लॉजिक स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा, क्यूब में नहीं दिखा, एक्स का पावर n प्लस माइनस वाई के टर्म में नहीं दिखा, तो अगला स्टेप क्या था हमारे पास? डिफरेंस। अगर डिफरेंस से बनता है, इसी को कहते हैं हम लोग पिरामिड या लेयर सीरीज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप यहाँ पे आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आया। थैंक यू सो मच।